ये इसकी विषय सूची है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये सब दिया गया है। तो उससे पहले अध्याय से पहले दिया है अष्टावक्र और जनक का प्रादुर्भाव। अष्टावक्र की उत्पत्ति के विषय में उपनिषद एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उद्वालक मुनि अपनी गुरु भक्ति एवं निष्ठा के लिए बहुत विख्यात थे। उन्होंने गुरु सेवा करके वेद वेदांत का पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया था। उनके पुत्र का नाम श्वेत केतु था। वह भी अपने पिता की भांति ब्राह्मण भाग का उच्च विद्वान था। उद्वालक की एक पुत्री भी थी जिसका नाम सुजाता था। उद्वालक मुनि के आश्रम में अनेक ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने के लिए आते थे। उनमें उद्वालक के सबसे प्रिय शिष्य का नाम कहोड़ था। उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उद्वालक मुनि ने उसे वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया और साथ ही साथ उसे अपनी कन्या सुजाता का विवाह भी उससे कर दिया। कुछ समय पश्चात सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ में एक सूर्य के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भस्थ शिशु ने एक दिन अपने वेद ज्ञाता पिता से गर्भ में से कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का अध्ययन करते हैं, लेकिन आपका उच्चारण सम्यक रूप से शुद्ध नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप जगत में हंसी के पात्र बने। शिष्यों के बीच बैठे हुए मुनि ने अपने पुत्र के ऐसे अपमानपूर्ण वचनों को सुना तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जा तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। पिता का ऐसा श्राप देने पर शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। जिस दिन अष्टावक्र का जन्म हुआ उसी दिन उद्वालक मुनि के यहाँ भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम श्वेत केतु रखा गया। इस प्रकार मामा भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र के जन्म में कुछ समय शेष था तो अष्टावक्र की माता सुजाता ने अपने पति कहोड़ से कहा कि हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला है, उसके कुछ संस्कार आदि करने के लिए आप धन की व्यवस्था कीजिए। उस समय विदेह राज जनक अपनी दानशीलता और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अनेकों विद्वान नित्य ब्रह्म की चर्या किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का उच्च कोटि का ब्राह्मण भी था। अपनी विद्वानता के कारण उसके दरबार में बड़ी धाक थी। अष्टावक्र के पिता कहोड़ जैसे ही जनक के दरबार में पहुँचे तो बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की ऐसी शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। इससे पहले भी बंदी अनेक विद्वानों को नदी में डुबा चुके थे। कहोड़ से बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बंदी ने कहोड़ को हरा दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। अष्टावक्र की माता सुजाता को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई और वह अपने पिता उद्वालक मुनि के पास रहने लगी। समय पूर्ण हो जाने पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। वे जन्म से ही वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेत केतु भी उच्च विद्वान थे। दोनों 12 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना उद्वालक की गोद में बैठे थे। श्वेत केतु भी वहाँ खेलता हुआ आया। उसने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में बैठो। अष्टावक्र से कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठूंगा। पिता की गोद में बैठने से बहुत आनंद मिलता है। श्वेत केतु ने पूछा कि तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ? इतना सुनकर बालक अष्टावक्र का कोमल मन उदास हो गया। उसके मन पर गहरी चोट लगी। वह उदास मन से अपनी माता के पास गया और उनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका नाम क्या है। इस प्रश्न को सुनकर माता की आंखों में पति वियोग के आंसू छलक आए। आंसू भरी आंखों से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें नदी में डुबो दिया। मैं अभागिन हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी
अष्टावक्र के बारे में दूसरा प्रसंग इस प्रकार है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वानों को आमंत्रित करके एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें विजयी होगा उसे सींगों पर सोना मढ़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिनमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा हो रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को सूचना मिली कि उसके पिता सभी पंडितों से जीत गए, लेकिन एक पंडित से परास्त हो गए। यह सुनकर अष्टावक्र भी वही राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। सभा में सभी पंडित थे, कोई भी तत्वज्ञानी नहीं था। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए जनक की सभा में पहुंचे तो उनके शरीर और रंग रूप को देखकर सभा के सभी सदस्यगण उपहास करने लगे। थोड़ी देर बाद अष्टावक्र भी जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी को देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान पंडित क्यों हंसे? यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे हंसने का कारण मुझे समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों चमड़ी की परख बालों की सभा में आज परम सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, जिसने कितने साहस आत्मविश्वास के साथ देश के विख्यात पंडितों को चर्मकार कह डाला। ऐसा सुनते ही जनक की सभा में सन्नाटा छा गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। जनक ने जिनको महापंडित समझकर आमंत्रित किया था, उन्हें कोई छोटा सा बालक आकर चर्मकार कह दे तो यह जनक का भी अपमान है। इससे पहले कि जनक की सभा के सदस्य इस बारे में कुछ कहते, राजा जनक ने स्थिति को संभालते हुए अष्टावक्र से पूछा कि तेरा क्या मतलब है? यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी और सरल बात है कि चर्मकार चमड़ी को ही परखने वाला होता है। वह इसके भीतर छिपे ज्ञान को क्या जाने? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इन सबको मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसको देखकर ये सभी मेरा उपहास करने लगे। ये चमड़ी को भली प्रकार परखने वाले हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते। हे राजन, जिस प्रकार मंदिर में टेढ़ा होने से आकाश वायुमंडल टेढ़ा नहीं होता है, जिस प्रकार मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश वायुमंडल टेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल होने से या लंबे होने से आकाश गोल व लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर से कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है तथा मंदिर सावयव है। ऐसा ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव है। आत्मा सब जगह और सभी के नित्य रहने वाली है, जबकि शरीर अनित्य है। शरीर के गुण धर्म आत्मा के कभी नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि हमेशा आत्मा में ही रहती है। उसे सब जगह आत्मा ही नजर आती है और ज्ञान रहित व्यक्ति को केवल शरीर ही दिखाई पड़ता है। ऐसा सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए अपने महल में आमंत्रित किया। अगले दिन जब अष्टावक्र राज दरबार में पहुंचे तो जनक ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठे व शिष्य भाव से अपनी इच्छाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही जिज्ञासाओं का समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है।